नमस्कार दोस्तों, राजस्थान मौसम की ताज़ा लेटेस्ट जानकारी पर आप सभी का स्वागत है। बात करेंगे अभी के लेटेस्ट मौसमी आकलन से राजस्थान के मौसम को लेकर। किसान भाइयों, राजस्थान के कई भागों पर मौसम में काफ़ी उतार चढ़ाव बना हुआ है। प्री मानसून का दौर राज्य के कई भागों पर देखने को मिल रहा है और उसके असर से बीते 24 घंटों के दौरान भी प्रदेश के कई भागों पर मौसम में बदला। कई भागों पर काफ़ी तेज आंधी अंधड़ जैसी गतिविधियां नजर आई। कई भागों पर छितराई से लेकर मूसलाधार बारिश का दौर भी देखने को मिला है। और फिलहाल आकलनों से बात करें किसान भाइयों, तो अभी के लेटेस्ट मौसमी आकलनों से राजस्थान के कई भागों पर अभी भी मौसम में बदलेगा और आगामी कुछ घंटों से लेकर आगामी 24 घंटों के दौरान प्री मानसून के दौर से राजस्थान के कई भागों पर काफी तेज धूलभरी आंधियों की गतिविधियां नजर आ सकती हैं। कई भागों पर काफी तेज मूसलाधार तूफानी बारिश का दौर भी देखने को मिलेगा। संपूर्ण जानकारी की बात करेंगे किसान भाइयों। फिलहाल लेटेस्ट मौसमी आकलनों से आगामी 24 घंटों के दौरान प्रदेश के किन जिलों पर मौसम में बदलाव होगा, साथ ही बात करेंगे किसान भाइयों मानसून की गतिविधियों को लेकर। आगामी 24 से 48 घंटों के दौरान मानसून की स्थिति किस प्रकार से देश पर देखने को मिलेगी और राजस्थान के किन क्षेत्रों पर मानसून से बारिश का दौर इस बार काफी मजबूत देखने को मिल सकता है, उसके बारे में बताने वाले हैं। इसलिए वीडियो को पूरे आखिर तक अवश्य देखिएगा। और आप सभी किसान भाई व मित्रगणों से निवेदन है, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो किसान भाई चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर मिलती है रोजाना आपके जिले से जुड़ी मौसम की एकदम सही सटीक जानकारी सबसे पहले। किसान भाई, प्रदेश के मौसमी सिस्टमों को लेकर बात करें तो प्री मानसून का दौर राज्य के अधिकांश भागों पर सक्रिय है। मुख्य रूप से दक्षिणी राजस्थान से लेकर दक्षिण पूर्वी राजस्थान, कुछ एक उत्तरी पूर्वी राजस्थान के क्षेत्रों पर भी हल्की छितराई बूंदाबांदी जैसी गतिविधियां बीते 24 घंटों के दौरान प्री मानसून के प्रभाव से देखने को मिली। और मुख्य रूप से बात करूं उदयपुर, आसपास के डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, पाली से क्षेत्रों से लेते हुए मध्य राजस्थान के कुछ एक अजमेर, टोंक, भीलवाड़ा, शाहपुरा, कोटा बूंदी, बारां, झालावाड़, सवाई माधोपुर, करौली तक के क्षेत्रों पर मौसमी गतिविधियों में बदलाव देखने को मिला है। बीते 24 घंटों के दौरान दर्ज मौसमी गतिविधियों को लेकर बात की जाए तो पश्चिमी राजस्थान के कुछ एक क्षेत्रों पर भी दोपहर बाद मौसमी गतिविधियां बदली और जोधपुर संभाग से सटे हुए आसपास के बाड़मेर, बालोतरा, जैसलमेर, फलोदी, अनूपगढ़ तक के क्षेत्रों पर काफी तेज धूलभरी गतिविधियां, कई भागों पर काफी तेज आंधी गतिविधियां देखने को मिली हैं। और मुख्य रूप से मध्य राजस्थान के नागौर से लेकर आसपास के अजमेर, कुछ एक जयपुर संभाग के गंगापुर सिटी, आसपास के दूदू तक के क्षेत्रों पर मौसमी गतिविधियों में बदलाव देखने को मिला और कई भागों पर हल्की छितराई, तेज हवाओं के साथ बारिश की गतिविधियां देखने को मिली। तो वहीं पाली से लेकर आसपास के राजसमंद, कुछ एक चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, कुछ एक कोटा बूंदी, बारां, झालावाड़ के क्षेत्रों पर भी काफी तेज हवाओं की झोंकों के साथ छितराई, बूंदाबांदी, मध्यम से खंड रूप से गतिविधियां देखने को मिली। हालांकि मुख्य रूप से बात करें किस समय फिलहाल मौसम आकलनों से तो राज्य पर अभी भी आगामी 48 घंटों के दौरान प्री मानसून की गतिविधियों का प्रभाव बना रह सकता है। उसके प्रभाव से मध्य राजस्थान से लेकर दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के क्षेत्रों पर, कुछ एक दक्षिणी राजस्थान के क्षेत्रों पर अभी भी बारिश का दौर देखने को मिलेगा। हालांकि उत्तरी पूर्वी राजस्थान के क्षेत्रों पर, उत्तरी राजस्थान के क्षेत्रों पर मुख्य रूप से श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, आसपास के सिकाउंट, याचल, सीकर, झुंझुनू, चूरू, बीकानेर संभाग के कुछ एक उत्तरी पूर्वी क्षेत्रों पर होते हुए अलवर, अजमेर तक के भागों पर अब तापमान की बढ़ोतरी धीरे धीरे देखने को मिल सकती है। और मुख्य रूप से हरियाणा, पंजाब से सटे हुए क्षेत्रों पर हीट वेव की स्थिति यानी कि काफी गर्म स्थिति देखने को मिल सकती है तापमान की बढ़ोतरी के साथ, और कई भागों पर काफी गर्म हीट वेव की स्थिति आगामी 48 घंटों के दौरान दर्ज होने की संभावनाएं बनी हुई हैं। हालांकि किसान भाइयों, मानसून को लेकर लगातार अच्छी खबरें प्राप्त हो रही हैं। मानसून को लेकर अगर बात की जाए सबसे पहले तो मानसून की गतिविधियां गुजरात के दक्षिणी भागों की ओर सटे हुए क्षेत्रों की ओर आ चुकी हैं। और मुख्य रूप से किसान भाइयों अब बात करें मानसून की गतिविधियों को लेकर तो अब मानसून थोड़ा बहुत धीमा अवश्य देखने को मिलेगा और आगामी 72 घंटों के दौरान मानसून की गतिविधियां थोड़ी कमजोर बने रहने की संभावना है। और मुख्य रूप से अब मानसून की गतिविधियां पूर्वोत्तर भारत के राज्यों की ओर से तेजी से आगे बढ़ने की संभावना है और आगामी 18-19 जून के लगभग मानसून की गतिविधियां फिर से रफ्तार पकड़ेंगी और 20 से 25 जून के मध्य राजस्थान के कुछ एक दक्षिणी पूर्वी भागों की ओर मानसून की दस्तक होने की संभावना है। और इस बार मानसून के प्रभाव से राज्य के अधिकांश भागों पर काफी मजबूत बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। और फिलहाल मौसमी आकलनों से बात की जाए और मौसम विशेषज्ञों की माने किसान भाइयों तो इस बार मानसून से राजस्थान के अधिकांश भागों पर कमजोर से अधिकांश गतिविधियां यानी कि सामान्य से काफी मजबूत बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। और किसान भाइयों के लिए काफी खुशखबरी की गतिविधियां इस बार मानसून से देखने को मिलेगी, क्योंकि बारिश से कई किसान भाई मानसून की गतिविधियों से जो बारिश की गतिविधियां हैं उनके लिए काफी उत्साहित रहते हैं। और मुख्य रूप से बात करूं किसान भाइयों, एक एक जिले के मौसमी सिस्टमों को लेकर आगामी 24 घंटों के दौरान प्रदेश के मौसमी सिस्टम किस प्रकार से बने रहेंगे, आपके जिले पर मौसम की स्थिति किस प्रकार से बनी रहेंगी और किन जिलों पर
अभी भी प्री मानसून के दौर से तेज आंधियों की गतिविधियां, कई भागों पर अंधड़ के साथ बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेंगी। इसलिए वीडियो को पूरा आखिरी तक अवश्य देखिएगा। और आप सभी किसान भाई बहन मित्रगणों से निवेदन करते हैं, अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा और कमेंट में अपना गांव, जिले, शहर का नाम लिखकर अवश्य अवगत कराइएगा। सबसे पहले बात करूं मध्य राजस्थान के क्षेत्र नागौर से लेकर, तो बीते 24 घंटों के दौरान नागौर के क्षेत्रों पर दोपहर बाद मौसम में बदलाव और मुख्य रूप से नागौर के कई भागों पर काफी तेज हवाओं के झोंकों के साथ अंधड़ आंधी जैसी गतिविधियां देखने को मिली। कई भागों पर छितराई बादलों की आवाजाही से छुटपुट रूप से बारिश की गतिविधियां बनी हुई हैं। और आगामी 24 घंटों के दौरान भी अभी भी फिलहाल मौसम आकलनों से बात करें किसान भाइयों, तो नागौर के कुछ एक भागों पर दोपहर बाद और आधी रात्रि तक मौसम में थोड़ा बहुत बदलाव नजर आ सकता है। ठंडा सुहावना मौसम हो सकता है और नागौर के आगामी 24 घंटों के दौरान कई भागों पर छितराई बूंदाबांदी हवाओं के साथ देखने को मिलेगी। अजमेर संभाग को लेकर बात करें तो अजमेर जिले पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान मौसमी गतिविधियों का प्री मानसून का दौर जारी रह सकता है। बीते 24 घंटों के दौरान भी कई भागों पर दोपहर बाद मौसम में बदलाव और आज देर रात्रि से आगामी 14 जून के लगभग कह सकते हैं आगामी 24 घंटों के दौरान दोपहर बाद मौसम में बदलाव की उम्मीदें बनी हुई हैं। काफी तेज झोंकों के साथ हल्की छितराई बूंदाबांदी की संभावना देखने को मिलेगी। टोंक को लेकर बात करूं किस समय, तो टोंक संभाग के माफ कीजिएगा टोंक जिले के आसपास के क्षेत्रों पर भी मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। दोपहर बाद कई भागों पर छितराई बूंदाबांदी गतिविधियां तेज हवाओं के झोंकों के साथ नजर आ सकती हैं। सवाई माधोपुर पर भी मौसम बदलाव की आकलन अभी फिलहाल संभावनाएं बनी हुई हैं और मुख्य रूप से आज रात्रि से लेकर आगामी 14 जून के लगभग कई क्षेत्रों पर दोपहर बाद मौसम में बदलाव होगा और आगामी 24 घंटों के दौरान कई भागों पर हल्के तेज झोंकों के साथ बारिश की गतिविधियां मुख्य रूप से नजर आ सकती हैं। कई भागों पर तीव्र मेघ गर्जन की गतिविधियां नजर आएंगी। बिजली गर्जने चमकने जैसी स्थिति भी पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों, माफ कीजिएगा पूर्वी राजस्थान के क्षेत्र पर देखने को मिल सकती है। वहीं भीलवाड़ा को लेकर बात करूं किसान में, तो बीते 24 घंटों के दौरान भीलवाड़ा, शाहपुरा, आसपास के कोटा, मुंदी, बारा, झालावाड़ के क्षेत्रों पर भी प्री मानसून की गतिविधियां देखने को मिली हैं। और भीलवाड़ा के क्षेत्रों पर आज रात्रि से लेकर आगामी 24 घंटों के दौरान प्री मानसून के दौर के साथ काफी तेज हवाओं के झोंकों के साथ आंधियों की गतिविधियां नजर आ सकती हैं। कई भागों पर अंधड़ के रूप में हल्की छितराई बूंदाबांदी गतिविधियां देखने को मिलेगी। तो कोटा संभाग, हाड़ौती संभाग के क्षेत्रों पर मुख्य रूप से प्री मानसून का दौर काफी मजबूत बना हुआ है और मध्य प्रदेश से सटे हुए क्षेत्रों पर आज रात्रि से लेकर कह सकते हैं आगामी 24 घंटों के दौरान कई भागों पर मौसम में बदलेगा। कई भागों पर काफी तेज अंधड़ के साथ तूफानी बारिश की गतिविधियां नजर आ सकती हैं। मेघ गर्जन की गतिविधियां देखने को मिलेगी। बिजली गर्जन चमकने जैसी स्थिति भी कुछ एक भागों पर नजर आ सकती है। तो बूंदी के क्षेत्रों पर भी मौसम में बदलेगा और प्री मानसून से कई क्षेत्रों पर बारिश की गतिविधियां नजर आएंगी। तो वहीं बारह के क्षेत्रों पर भी प्री मानसून का दौर जारी रह सकता है और उसके प्रभाव से कई भागों पर मौसम में बदलेगा और दोपहर बाद कई भागों पर तेज अंधड़ के साथ तूफानी हल्की छुटपुट रूप से खंड बारिश की गतिविधियां नजर आ सकती हैं। झालावाड़ को लेकर बात करें तो झालावाड़ के क्षेत्रों पर भी तूफानी खंड रूप से बारिश की गतिविधियां प्री मानसून के दौर से जारी रह सकती हैं। तो उदयपुर संभाग, दक्षिणी राजस्थान के क्षेत्रों पर भी अभी भी प्री मानसून का दौर जारी रहने की संभावना है। हालांकि बीते 24 घंटों के दौरान जो गतिविधियां देखने को मिली उससे थोड़ी बहुत कमजोर स्थिति अब आगामी 24 घंटों के दौरान प्री मानसून के दौर से दक्षिण राजस्थान के क्षेत्रों पर देखने को मिलेगी और आगामी 24 घंटों के दौरान उदयपुर के क्षेत्रों पर भी हल्की छितराई बूंदाबांदी का दौर जारी रह सकता है। राजसमंद के क्षेत्रों पर भी प्री मानसून के दौरान अंधड़ के साथ हल्की बूंदाबांदी का दौर जारी रहेगा। तो वहीं चित्तौड़गढ़ के क्षेत्रों पर भी अभी भी मौसमी सिस्टमों का घटक बन सकते हैं। कई भागों पर बादलों के पैच बनेंगे और उसके बाद कई बाद दोपहर बाद कई क्षेत्रों पर काफी छितराई बूंदाबांदी का दौर देखने को मिल सकता है। प्रतापगढ़ को लेकर बात करें किस समय, तो बीते 24 घंटों के दौरान भी प्रतापगढ़ के कई भागों पर दोपहर बाद मौसम में बदला है और फिलहाल मौसमी आकलनों से प्री मानसून की गतिविधियों का प्रभाव प्रतापगढ़ के क्षेत्रों पर देखने को मिलेगा। बात करूं किसान भाई डूंगरपुर बांसवाड़ा के क्षेत्रों को लेकर, तो कई किसान भाई लगातार कमेंट भी करके पूछते हैं डूंगरपुर बांसवाड़ा के क्षेत्रों से, जैसा कि आपको अपडेट कर दें डूंगरपुर बांसवाड़ा के क्षेत्रों पर आगामी 24 घंटों के दौरान प्री मानसून की गतिविधियों का दौर जारी रह सकता है और आज रात्रि भी कई भागों पर दोपहर बाद मौसम में बदल जाएगा और कई भागों पर काफी तेज अंधड़ के साथ हल्की छितराई बूंदाबांदी गतिविधियां देखने को मिलेगी और आगामी 24 घंटों के दौरान भी यह स्थिति नजर आ सकती है। बांसवाड़ा के क्षेत्रों पर भी प्री मानसून का दौर अभी जारी रह सकता है और मुख्य रूप से जो बात करें किसान भाई मानसून की गतिविधियों को लेकर, तो मानसून की दस्तक फिलहाल गुजरात के दक्षिणी भागों की ओर सटे हुए पर बनी हुई है और इस बार मानसून की गतिविधियां काफी तेजी से राजस्थान के क्षेत्रों की ओर अग्रसर हो रही हैं और इस बार काफी मजबूत दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के क्षेत्र पर राजस्थान पर मानसून से देखने को मिलेगी। जोधपुर को लेकर बात करें किस समय, तो पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों पर आंधी व अंधड़ की गतिविधियां अभी भी बनी रह सकती हैं और उसके प्रभाव से जोधपुर के कई भागों पर बीते 24 घंटों के दौरान भी धूलभरी गतिविधियां देखने को मिली दोपहर बाद और फिलहाल मौसमी आकलनों से आगामी 24 घंटों के दौरान भी दोपहर बाद मौसम में बदलेगा। कई भागों पर मौसम सुहावना होगा और कुछ एक भागों पर तेज हवाओं के झोंके के साथ हल्की छितराई बूंदाबांदी देखने को
मिल सकती है। पाली को लेकर बात करूं, पाली के क्षेत्रों पर भी मौसम आगामी 24 घंटों के दौरान बदलता हुआ नजर आ सकता है। दोपहर बाद कुछ एक भागों पर काफी सुहावना मौसम देखने को मिलेगा, चितरई बूंदाबांदी गतिविधियां देखने को मिलेगी। तो बाड़मेर के आसपास के क्षेत्रों पर बीते 24 घंटों के दौरान भी तेज हवाओं के झोंके नजर आए हैं और आगामी 24 घंटों के दौरान भी हवाओं के झोंके के साथ हल्की चितरई बूंदाबांदी का दौर प्री मानसून के साथ जारी रह सकता है। जैसलमेर के क्षेत्रों पर आगामी 24 घंटों के दौरान मौसम शुष्क रहने की संभावना है, तेज हवाओं के झोंके अवश्य नजर आ सकते हैं। बीकानेर के क्षेत्रों पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान अंधड़ जैसी गतिविधियां, आंधी की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। धूलभरी गतिविधियों के साथ मौसम अधिकांश समय शुष्क बना रहेगा। चूरू के क्षेत्रों को लेकर बात करें, समय जो चूरू क्षेत्र पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान मौसम साफ रह सकता है। बीते 24 घंटों के दौरान भी कई क्षेत्रों पर हीट वेव की स्थिति जैसी महसूस हुई और किसान भाइयों उत्तरी पूर्वी राजस्थान के क्षेत्र पर अब धीरे धीरे हीट वेव की स्थिति आगामी 24-48 घंटों के दौरान नजर आएगी। शेखावटी अंचल के क्षेत्रों को लेकर बात करूं किसान भाइयों, तो सीकर क्षेत्र पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान हीट वेव की स्थिति नजर आ सकती है। हालांकि दोपहर बाद मौसम बदल सकता है और फिलहाल लेटेस्ट आंकड़ों से बात की जाए किसान भाइयों, तो आसपास के शेखावटी अंचल, सीकर, झुंझुनू, आसपास के जयपुर, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर, कुचे के भीलवाड़ा से सटे हुए कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ के भागों पर मौसम आज रात्रि तक बदल सकता है और दोपहर बाद कई भागों पर तेज हवाओं के साथ अंधड़ की गतिविधियां नजर आ सकती हैं। कई भागों पर मेघ गर्जन के साथ चितरई बूंदाबांदी का दौर देखने को मिलेगा। मुख्य रूप से झुंझुनू को लेकर बात करें में, तो आगामी 24 घंटों के दौरान मौसम में थोड़ा बहुत बदलाव नजर आ सकता है। दोपहर बाद कुछ एक भागों पर अंधड़ के साथ चितरई, मेघ गर्जन के साथ बारिश की गतिविधियां नजर आ सकती हैं। राजधानी जयपुर व आसपास के क्षेत्रों पर भी मौसमी गतिविधियां बदली हुई नजर आ रही हैं और फिलहाल जब ये वीडियो बनाया किसान में, तभी के लेटेस्ट आकलन से आगामी कुछ घंटों से लेकर कह सकते हैं आगामी 24 घंटों के दौरान कई भागों पर दोपहर बाद मौसमी गतिविधियां बदल जाएंगी और 14 जून को भी दोपहर बाद कई भागों पर मौसम सुहावने के साथ अंधड़ के साथ बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। दौसा को लेकर बात करें तो दौसा के क्षेत्रों पर भी फिलहाल मौसम में आकलनों से मौसम में बदला हुआ है और आगामी 14 जून को भी दोपहर बाद मौसम में बदलाव के साथ हल्की से तरह बूंदाबांदी का दौर अंधड़ के साथ